हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। आज हम 12th क्लास के चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ, बाद में बेसिक स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं हो कि आगे कुछ अगर कंपाउंड डिस्कवर होते हैं या फिर आगे कुछ ऐसे नोमेनक्लेचर रिएक्शन आते हैं, तो अगर आपको कुछ दिक्कत आ जाए या फिर अचानक से आपको वो कंपाउंड नजर आ जाए और आपको समझ में नहीं आए, तो इसलिए आज बेसिक से ही पढ़ेंगे हम। तो क्या होता है हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स के बारे में सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि वो क्या होते हैं। उससे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है वो समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है आज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन वाले कंपाउंड देखते हैं या फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन बेटर वे से एसोसिएटेड रहते हैं, इसलिए हम हाइड्रोकार्बन्स वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। अगर बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड होते हैं वहाँ पर भी, पर वहाँ पर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इस तरह के कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। अगर कार्बन छोड़ के अगर कोई भी कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो उसे हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन वाले ही कंपाउंड, तो कार्बन को भी यहाँ पर अलग अलग ग्रुप अटैच हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, एल्कोहलिक हो सकता है, हैलाइड ग्रुप अटैच हो सकता है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो आज हम सबसे पहले हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स समझेंगे कि हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखकर समझा देती हूँ आपको, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, तो क्या होता है हैलो अल्केन्स, ये समझेंगे पहले, तो हम बाद में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और आज की वीडियो में हम सब कुछ बेसिक समझेंगे। यह है अल्केन, जिसका नाम है मीथेन। तो देखिए क्या होता है, पेरेंट अल्केन जो भी कोई होता है, तो पेरेंट अल्केन से अगर हम हाइड्रोजन एक लॉस कर देते हैं या फिर एक प्रोटॉन हम जब लॉस कर देते हैं, वहाँ पर उस ग्रुप में या फिर उस मॉलिक्यूल में एक हैलोजन डायरेक्टली अटैच कर देते हैं या फिर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे, एलिफेटिक्स कंपाउंड को हम कहेंगे हैलो अल्केन्स। तो यहाँ पर हैलो अल्केन कैसे बनेगा आपका, देखिए CH3 बॉन्ड X प्लस HX, इस तरह से, या फिर आप अगर नहीं निकाल पाओ तो इस तरह से प्रोटॉन। देखिए अगर प्रोटॉन लॉस होता है और यहाँ पर हैलोजन डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होता है, तो उस केस में उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, हैलो अल्केन्स। कॉमनली हैलो अल्केन्स कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एन अल्कील हैलाइड, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एन अल्कील हैलाइड। तो अभी आपने हैलो अल्केन समझ लिया, और अभी बात करते हैं ये जो हैलोजन ग्रुप जो कि X से डिनोट किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप X लिखो, यहाँ पर ये कॉमनली या फिर जनरली लिखा कर दिया है मैंने। अगर आपको X की जगह यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 17 ग्रुप है हैलाइड ग्रुप। पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए अपने जाने जाते हैं। और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव जो भी ग्रुप है या फिर जो भी एटम है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाँ, कोई भी एक हैलोजन एटम यहाँ पर ले सकते हैं X की जगह। सिमिलरली बेंजीन रिंग की बात करें या फिर एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन अगर आप लॉस करते हैं प्रोटॉन की फॉर्म में और एक हैलाइड यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर मिलेगा आपको अरील हैलाइड। ये रहेगा अरील। X यहाँ पर कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, और इस ग्रुप को आप कहेंगे अरील हैलाइड, यानी कि हैलो अरीन्स, और जिसको कॉमनली आप कह सकते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एन अरील हैलाइड्स। तो आपको हैलो अल्कीन्स और हैलो अरीन्स तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हैलो अल्कीन्स और हैलो अरीन्स हम क्यों सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ भी ढेर सारी होती है। ये हम पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ तक समझ लीजिएगा कि हैलो अल्केन्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं और हैलो अरीन्स कैसे सिंथेसाइज होती है। अभी बात आती है क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट स्टेप में हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। और क्लासिफिकेशन कैसे डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ हैलोजन किसी भी कार्बन एटम को अटैच होते हैं उस बेसिस पर आप अपना क्लासिफिकेशन हैलो अल्कीन्स का और साथ ही साथ हैलो अरीन्स का भी कर सकते हो। तो यहाँ तक मिटा देते हैं और आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होगा। एक बात यहाँ पर एक बता देती हूँ कि अल्कील हैलाइड में यानी कि हैलो अल्केन्स में हैलोजन जिस कार्बन को अटैच रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और हैलो अरीन्स में हैलोजन जिस कार्बन को अटैच रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये भी हम आगे की क्लासिफिकेशन में देखेंगे। तो सबसे पहला तो क्लासिफिकेशन रहेगा
तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे रहेगा, डिपेंड करता है कि कितने हैलोजन एटम उस कार्बन को अटैच है, उसके बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन होगा। देखिए लिखकर समझाती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये 2 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है और इसको डायरेक्टली ये एक्स अटैच है। एक्स कोई भी हो सकता है, मैं बार बार यहाँ पर दोहरा रही हूँ, याद रखिएगा। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, या फिर आयोडीन। फ्लोरीन ज़्यादातर नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये बहुत रिएक्टिव होता है। तो ये रहेगा मोनो हैलो अल्केन, मोनो हैलो अल्केन हो गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हैलोजन अटैच है। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 हैलोजन अटैच है, तो 2 हैलोजन अटैच है, इसलिए ये रहेगा डाई हैलो अल्केन, डाई हैलो अल्केन। तो यहाँ पर ये डाई हैलो अल्केन हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो वो रहेगा पॉली हैलो अल्केन। अगर 2 से ज़्यादा हैलोजन एटम आपको किसी भी कंपाउंड में ऑब्जर्व करने को मिलेंगे तो वो रहेगा पॉली हैलो अल्केन, ये रहेगा पॉली हैलो अल्केन। तो ये है पॉली हैलो अल्केन। और पॉली हैलो अल्केन में भी टाइप्स होते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन, पेंटा एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर ये पॉली हैलो अल्केन में अगर 2 से ज़्यादा हैलोजन एटम होते हैं तो उसे पॉली हैलो अल्केन कहा जाता है। बट इनकेस 3 हैलोजन हो गए तो वो ट्राई हैलो अल्केन हो गया। 4 हैलोजन एटम अटैच हो गए, किसी भी ग्रुप में देखने को मिलेंगे आपको, तो वो हो गया टेट्रा हैलो अल्केन। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है हैलो अल्केन्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी हैलो अरीन्स की बात करते हैं, यहाँ तो और भी सिंपल रहेगा हैलो अरीन्स के बारे में। देखिए हैलो अरीन्स के बारे में, ये रहेगी मोनो हैलो अरीन, मोनो हैलो अरीन्स। दूसरी रहेगी डाई हैलो अरीन्स। तो अब ये मोनो हैलो अरीन्स क्यों है, क्योंकि फिनिल ग्रुप को यानी कि बेंजीन ग्रुप को एक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हैलोजन अटैच है। ये रहेगी डाई हैलो अरीन क्योंकि 2 है, 2 हैलोजन। अभी बात आती है थर्ड सिस्टम की या फिर थर्ड कंपाउंड की, जहाँ पर आपको 3 हैलोजन एटम देखने को मिलेंगे। ये जो एक्स है ना, वो हम हैलोजन से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी, तो ये रहेगी ट्राई हैलो अल्कीन, ट्राई हैलो अरीन, सॉरी ट्राई हैलो अरीन, ट्राई हैलो अरीन। तो देखिए यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितने हैलोजन एटम अटैच है और उस हैलोजन एटम अटैच होने के बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है हैलो अरीन्स का और हैलो अल्केन्स का। अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे जहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मैटर करता है, और वो जो क्लासिफिकेशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ मोनो हैलो अल्केन्स का और मोनो हैलो अरीन्स का ही रहेगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हैलाइड ग्रुप आपको नजर आएगा। बट डिफरेंट क्या रहेगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मैटर करेगा कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो कार्बन के 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। अरील ग्रुप के कंडीशन में यानी कि बेंजीन ग्रुप के कंडीशन में आपको वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा और अल्कील के कंडीशन में sp3। बट कुछ इन केस होते हैं तो अल्कील में भी यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड में भी आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल सकता है। देखते हैं आगे हम क्लासिफिकेशन, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट भी क्लासिफिकेशन है आपके CBSE स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अभी जो कि मोनो हैलोजनेटेड कंपाउंड के बेसिक्स के ऊपर है। तो पहले तो रहेगा मोनो हैलो अल्केन्स या फिर अरीन्स के बेसिस की अगर हम बात करें तो कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, इसमें भी 3 टाइप रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कंपाउंड जहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, उस तरह के कंपाउंड अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहली केस रहेगी अल्कील हैलाइड, अल्कील हैलाइड। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अल्कील हैलाइड में कि कंपाउंड प्राइमरी है, सेकेंडरी या फिर टर्शरी है। समझते हैं लिखकर कि कैसे होता है यहाँ पर भी। तो ये देखिए यहाँ पर अल्कील हैलाइड लिखा है, इससे नहीं ऐसे लिखती हूँ जिससे कि अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये देखिए ये है प्राइमरी अल्कील हैलाइड, प्राइमरी अल्कील हैलाइड। अब ये क्यों प्राइमरी अल्कील हैलाइड है, क्योंकि ये हैलोजन जो है एक ही कार्बन को अटैच है। नेक्स्ट रहेगा सेकेंडरी अल्कील हैलाइड।
तो देखिए ये जो कार्बन रहेगा जिसको हैलोजन अटैच है वो और 2 डिफरेंट कार्बन से अटैच है या फिर सिमिलर कार्बन वाले ग्रुप से अटैच है। तो 2 कार्बन से अटैच रहता है तो वहाँ पर होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, जिसको इस तरह से भी लिखा जाता है। यहाँ पर प्राइमरी को 1 डिग्री इस तरह से भी लिखा जाता है। नेक्स्ट रहता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। तो देखिए यहाँ पर मोनो हैलो अल्केन है, यानी कि एक ही हैलोजन है और यहाँ पर एक कार्बन को 3 कार्बन एटम अटैच है, तो ये रहेगा टर्शरी हैलो अल्केन, टर्शरी अल्कील हैलाइड, टर्शरी अल्कील हैलाइड। सो भी यहाँ पर अल्कील हैलाइड की बात हो गई। अब नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पर मैं मिटा देती हूँ, नेक्स्ट रहेगा अलीलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। नेक्स्ट रहेगा अलीलिक हैलाइड, नेक्स्ट रहेगा अलीलिक हैलाइड। तो अभी अलीलिक हैलाइड कंपाउंड कौन से रहेंगे देखिए, इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बॉन्ड यहाँ पर X यहाँ पर कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन कोई भी हो सकता है। तो देखिए अभी ऐसे पहले वाले अल्कील हैलाइड हमने देखे थे, वहाँ पर भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था और सिमिलरली यहाँ पर भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अलील हैलाइड कैसे, देखिए ये जो होता है अलील कार्बन होता है और इसको जो हैलोजन ग्रुप अटैच होता है, इसलिए ये रहेगा अलील हैलाइड ग्रुप, यानी कि अलील हैलाइड कंपाउंड ये रहेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हैलो अलीन की कंडीशन में या फिर अरीन्स की कंडीशन में। तो यहाँ पर X इस तरह से अटैच है, तो ये भी जो कार्बन रहेगा ये रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज के बेसिस पर यहाँ पर 2 टाइप्स हो गए। लास्ट वाला टाइप है बेंजील हैलाइड या फिर बेंजीलिक हैलाइड, बेंजील हैलाइड। तो भी बेंजील हैलाइड आप कैसे समझेंगे, यहाँ पर ये जो ग्रुप रहेगा, ये देखिए ये जो ग्रुप है कंप्लीट, ये जो ग्रुप रहेगा पूरा, ये इस तरह का पूरा ग्रुप ये रहेगा बेंजील ग्रुप और इस बेंजील ग्रुप को जो भी ग्रुप अटैच रहेगा वो रहेगा हैलोजन। तो यहाँ पर ये बेंजील ग्रुप रहेगा और एक हैलोजन अटैच है इसलिए यहाँ पर ये बेंजील हैलाइड रहेगा। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड भी देख लेते हैं और एक, जिससे कि आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। देखिएगा कि ये भी बेंजीलिक कार्बन है और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इस तरह से भी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी आप क्लासिफाइड कर सकते हो मोनो हैलो अल्केन को सिर्फ। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट रहेगा क्लासिफिकेशन में कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जहाँ पर sp2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा और वहाँ पर एक ही हैलोजन एटम अटैच रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? देखिए पहले दिखते हैं विनीलिक या फिर विनाइलिक हैलाइड्स। तो देखिए यहाँ पर विनाइलिक हैलाइड कैसे समझेंगे आप, CH और यहाँ पर H और X जो है वो कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कोई भी यहाँ पर एक हैलोजन अटैच रह सकता है। तो देखिए विनीलिक और अलीलिक में आप डिफरेंस कैसे समझेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलीलिक कार्बन क्या होता है और विनीलिक कार्बन क्या होता है। तो अलीलिक में क्या होता है, जहाँ पर हैलोजन अटैच रहता है डबल बॉन्ड वाले साइड वाले कार्बन को, वहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और बात करते हैं विनीलिक की, तो क्या होता है, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच होता है वहाँ पर उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो यही डिफरेंस रहेगा अलीलिक और विनीलिक का मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं यहाँ पर विनीलिक हैलाइड में। ये देखिए और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। सिमिलरली इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 रहेगा। बाद में बात आती है अरील हैलाइड की, अरील हैलाइड यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले हैलाइड। तो देखिए यहाँ पर सिंपली बेंजीन रिंग को जो यहाँ पर हैलोजन अटैच रहेगा उसको आप कहेंगे अरील हैलाइड। ये क्लासिफिकेशन हुआ है मोनो हैलो अल्केन्स का। डिपेंड करता है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या फिर sp2 है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है या फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसके लिए हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड को कॉमन नेम दे सकते हैं और किसी भी कंपाउंड को आप वहाँ पर IUPAC नेम दे सकते हैं।
अभी एक और पॉइंट ले लेते हैं आज की वीडियो में, जो कि है नेचर ऑफ ए CX बॉन्ड। जो कि कार्बन और हेलोजन वाला बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, क्या उसमें कुछ पोलैरिटी होती है या फिर पोलैरिटी नहीं होती है, ये हम आज की वीडियो में ये भी पॉइंट सॉर्ट आउट कर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा नेचर ऑफ ए CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये जो कार्बन और हेलोजन वाला जो बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसे रहेगा ये वाला अभी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक अल्कील हैलाइड ड्रॉ कर देती हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए ये जो X रहेगा ये कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ये कोई भी एक हैलोजन एटम हो सकता है। तो अभी क्या होता है देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, एक सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ ए अनपेड इलेक्ट्रॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं किसी भी एटम के पास, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पर बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गया अभी इस तरह से। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है यहाँ पर आपको इस कंपाउंड में पोलैरिटी देखने को मिलेगी। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आइडेंटिफाई कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से यहाँ पर और पार्शियली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो अभी पार्शियलिटी क्यों हमने यहाँ पर दी है, क्योंकि एटम यहाँ पर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुए या फिर ब्रेक डाउन नहीं हुए, यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ अटैच है, जिसके वजह से यहाँ पर पोलैरिटी तो देखने को मिलेगी बट पार्शियली, कंप्लीटली नहीं। तो पार्शियलिटी हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, तो इसीलिए यहाँ पर हैलोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड रहेगा पोलर और ये फिनोमेना एक्सप्लेन हो सकता है अच्छे से इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर, जिसके वजह से ये हैलोजन है ये बॉन्ड स्लाइटली अपने तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पर डायपोल सिंथेसिस हो जाता है और आपको डायपोल मूवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने सब कुछ हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स के बारे में बेसिक्स पढ़ लिया है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सब कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर भी पढ़ लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।